नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए, राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो तय था, लेकिन तेजस्वी ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। जिन चार विधायकों ने तेजस्वी के प्रत्याशी को वोट नहीं किया, उसके कई कारण हैं। और उन तमाम कारणों में सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में तेजस्वी उस वक्त सामने आए जब बहुत सारी चीजें आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस के जो 6 विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं, उसमें से जो विधायक आज वोट देने नहीं आए, कौन है वो? किस पार्टी से कांग्रेस में लोग आए थे? एक मनोहर को छोड़ दीजिए, कदवा वो कहाँ के हैं, एसटी कंस्टिट्यूंसी के। बाकी पप्पू यादव जी का लाया हुआ है। और अंतिम समय में जब आप टिकट इस तरीके से वितरण कीजिएगा, अपने सहयोगी दल को इस तरीके से टिकट दीजिएगा, तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। विधानसभा चुनाव में आप जिस तरीके से चुनाव लड़े और जिस स्तर पर आप चुनावी गणित में खेल किए, ये परिणाम तो होना ही था। और वैसे भी कांग्रेस जिस दौर से गुजर रहा है, सिर्फ बिहार ही क्यों, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हुए पाए गए हैं। इसलिए कांग्रेस अभी उस फेज से गुजर रहा है जो फेज किसी जमाने में, किसी समय में कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए विपक्ष लोकदलिया सबका हुआ करता था। इसी भाग जाता था, पैसा, किसी को किसी बात की धमकी, सब चलता रहता है। अब जो जनाब आरजेडी के विधायक गुम हो गए, अब क्या है? वहां जो है हाईकोर्ट में केस चल रहा है। विदेश में जो लोग रहे हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनके नाम पर भी यहाँ वोट गिर गया। हालांकि इस देश के इतिहास में कभी इस तरीके के मुद्दे पर किसी की सदस्यता नहीं गई है, लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है। इस शासन काल में जुडिशियरी की जो स्थिति है, कहने की जरूरत नहीं है। कब कहाँ किस बात को लेकर पलटी मार दे, कि कौन सा निर्णय हो जाए, किसी ने सोचा है क्या? तो बेचारा अपना सेफ साइड सोचा कि जीते हैं, कैसु विधायक बन गए, तो कम से कम 5 साल विधायक तो रह जाए। तो पवन जायसवाल जो है सो विधायकियों खत्म करा देगा। इतना कम से कम एश्योरेंस जरूर मिला होगा बीजेपी की तरफ से कि भाई आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। आपको आप जब हाईकोर्ट में लड़िएगा तो जैनून जो लड़ाई होता है वो लड़ाई होगा बीजेपी की तरफ से। कोर्ट में कोई, अब क्या कहा, सब बात कहा जाता है, लेकिन बात तो यही है। खैर, तेजस्वी ने लड़ाई लड़ा, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ा। और एनडीए ने भी का जो होमवर्क था वो बहुत जबरदस्त होमवर्क रहा। साम दंड भेद का जो एक तरीका है एनडीए का, कहीं से चूक नहीं हुआ। लेकिन दोनों आईपी गुप्ता और बसपा के विधायक जिस कॉन्फिडेंस के साथ महागठबंधन के साथ खड़ा रहा है, ये बिहार की राजनीति में जो विपक्ष है उसके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस दौर में भी मात्र 4 विधायक वोट देने नहीं आए, ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्योंकि अभी तो जो दौर है, जो बयार है, उसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सीवीएस राम को 5वें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए और फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट मात्र 30 आया, मतलब 32 के करीब उनको वोट आया है। ये कौन सी रणनीति का हिस्सा था? तब 37-4 अगर वोट इधर आ जाते अंतिम समय में, अगर चारों, इस बहुत बड़ा रिक्स लिया था ना। 44-44, नीतीश कुमार 44, नितिन नवीन 44, इस तरीके से वोटों का डिवीजन हम हैरान करने वाला था। मतलब ये मतलब आप एक वोट से जीतिए
चाहे 3 वोट से जीती, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क एनडीए ली है, ये भी देखने वाली बात है। भाई नीतीश कुमार 44 वोट लाकर जीते, नितिन नवीन 44 वोट लेके लाया, जीते, मतलब 41 के बदला में उनको 44 मिला। इससे तो कोई बड़ी जीत की तो बात नहीं हुई। बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत हुआ है। खैर, जो भी हो, रणनीति का हिस्सा रहा होगा, लेकिन इतना तो तय है कि आईआईएम को अपने साथ में लाकर आईआईएम को राष्ट्रीय फलक पर आरजेडी और कांग्रेस ने एक मान्यता भी दे दी है। अल्लाह बुरू को रहना चाहिए था, पप्पू यादव को भी रहना चाहिए था, दोनों गायब थे। उनको लग रहा था कि क्रेडिट तेजस्वी को चला जाएगा। जब राजनीति इस तरीके से चलेगी तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना, कैसे होगा। इसी जो अहंग की लड़ाई है बिहार में, एक दूसरे को मात देने की जो लड़ाई है, उसमें तेजस्वी भी कम कलाकार नहीं है। तेजस्वी भी हदें पार की है। व्यक्तिगत दुर्भाग्य, व्यक्तिगत शत्रुता में बहुत सारी हदें पार की है। तो यहाँ तो होना ही था, क्योंकि राजद प्रत्याशी जिस तरीके से झोला लेके आए थे, बाकी लोगों का भी झोला का अगर क्या करते हैं उसको थोड़ा थोड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। चलिए जरा सुनिए इस परिणाम पर नीरज जी क्या कह रहे हैं और तेजस्वी क्या कह रहे हैं। चाहे लाख जतन कर लो, हार की जिसकी आदत है वह हारेगा ही। राज्यसभा की 5 सीट माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, माननीय शिवेश राम जी की शानदार जीत हुई। यह स्वाभाविक परिणाम है। होटल में कैद कर डाला, बंधक बना डाला विधायकों को। तेजस्वी यादव जिसका नेतृत्व करेंगे उसका भट्ठा बैठना है। जिसको अपना विधायक पर भरोसा नहीं, सहयोगी पार्टी के विधायक का भरोसा नहीं, अपने दल के विधायक नियंत्रण में नहीं, तो वैसे लोगों को तो विपक्ष के नेता रहने का नैतिक अधिकार तो नहीं है। लेकिन खैर, आदत से ही लाचार है। 19 में, 20 में, 24 में, 25 में हारने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड 26 में भी कायम हो गया। लेकिन मेरा सलाह है तेजस्वी यादव जी, एकदम रहिएगा बिहार में आप। ये नहीं कि फिर फ्लाइट पकड़ के आप राजनीति में गुमशुदा हो जाइए। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आया है और तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुमशुदा होना लगभग तय जैसा लगता है। देखिए अभी रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकेंड प्रेफरेंस पे काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई। देखिए, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे। और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी है बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ।
अब बीजेपी का चाल और चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई। कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। आरजेडी के विधायक आपको क्या लगता है किस कारण से, या कांग्रेस के विधायक किस कारण से उधर चले गए? इसको तो आप स्प्रेडिंग ही बोलेंगे। आप प्रकाश जी, आप तो होशियार है, बोल भी रहे और पूछ भी रहे, तो उसमें हमको क्या